आज हम श्रोताओं आपको ले चलेंगे अम्मा के सफरनामे पर। आप चौंक गए होंगे कि किस अम्मा की हम बात कर रहे हैं। तो यदि हम आपसे कहें कि उनकी आवाज आप रेडियो पर सुन चुके हैं, नाटक और फिल्मों में देख चुके हैं, यदि मैं जरा सा हिंट दूं आपको तो पीपली लाइव की अम्मा की भूमिका बहुत दमदार रही है। तो हमारे साथ हैं फरूख जाफर जी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं लाखों सलाम करती हूँ इस रेडियो स्टेशन को कि मुझे जो कुछ भी मेरे पास देन है, आज भी है, वो ये है आकाशवाणी की देन। तो आकाशवाणी से कैसे जुड़ना हुआ आपका? मेरा जुड़ना बहुत दिलचस्प है। अगर कोई अपनी मुसीबत बयान करता है तो जल्दी से मेरा दिल पसीज जाता है और मैं चाहती हूँ कि क्या कुछ कर डालूं जो ये खुश रहे। तो इसी तरह से एक लड़की थी, उनका नाम मैं नहीं लेना चाह रही हूँ, उनसे मुझको हमदर्दी हो गई। लिटरेरी टाइप की थी और मैं महिला में उस जमाने में थी, ये 57 की बात है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा कोई जरिया नहीं है, कैसे तुम्हारी पढ़ाई जारी रहेगी जी, और तुम कैसे पढ़ोगी आगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं जानती हूँ ये GM शाह आकाशवाणी लखनऊ, यहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे जी, तो उनके पास चलो, उनको हम जानते हैं और उनसे कहेंगे तुम्हें कुछ काम दे दे। और 15 रुपया उस जमाने में मिलता था। हाँ, मिला करता था, बहुत होता था, लॉटरी खुल गई समझो। अच्छा, यहाँ जब मैं आई तो पुराना जो घर में रेडियो स्टेशन बना था, ये तो नई बिल्डिंग है, तो वहां पर ऑडिशन देने के लिए वो गई, तो मैं भी गई उनके साथ। तो स्क्रिप्ट पर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली दफा मैंने देखा, अच्छा यहाँ से आवाज जाती है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे हम लोग वहाँ रेडियो सुनते हैं। और मैं गाने बहुत सुनती थी फिल्मी। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा। शाह साहब बैठे हुए थे चैनल पर। हमने कहा शाह साहब हम बोले कुछ? तो कहने के बोलिए। तो हमने कहा कि हमारे पास तो कोई ऑडिशन कार्ड वो गया नहीं यहाँ से, जिसे इनको गया था। फॉर्मेलिटी जो होती है वो तो कोई भरती नहीं, एकदम से कैसे बोला। कहने बोल दो, हम ही लोग तो बैठेंगे चैनल पर। मैं बोल दी, पता लगा कि वो रिजेक्ट हो गई और मैं A1 आ गई। उस जमाने में यहाँ पर SSS ठाकुर साहब थे। मुझे अभी तक याद है, दिल्ली की आखिरी शादी, पहला प्ले मेरा जो डायरेक्ट किया था उन्होंने, उसके लिए मेरा नाम दिया। और उसी में थी माया गोविंद और शाहीन सुल्ताना, जो यहाँ प्रादेशिक समाचार पढ़ा करती थी। तो उनसे मुलाकात हुई और फिर दोस्ती बढ़ी। पर्दे भीतर कल्लो रे लग गई है नजरिया, ये माया और शाहीन ने गाया था, मिलके डोमनी बनी थी ये लोग। जी जी जी, गाने वाली। आपका रोल क्या था? मेरा रोल बेगम साहब का था। अच्छा, मेरे लड़के की शादी थी और दिल्ली की वो आखिरी शादी, वो उस जमाने का वो ये सब दिखाया गया था। अच्छा, पुराना। अच्छा। अब 15 दिन के बाद एक प्ले मुझे रेडियो से मिल जाता था और मैं बड़ी मस्त। तो उस वक्त तो जो ड्रामा हुआ करते थे वो लाइव हुआ करते थे कि रिकॉर्डेड थे? नहीं, रिकॉर्डेड थे। अच्छा, लाइव भी बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, उसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, जब से लगातार मैं ड्रामा में आती रही। अच्छा, फिर ड्रामा के बाद आप एज ए अनाउंसर जुड़ी, वो किस तरह से? ऐसा हुआ कि एक दिन मैं आई यहाँ ड्रामे की रिहर्सल पर आई, तो देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो हमने पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये 63 की बात है जी। तो मिल गए शाह साहब, फिर GM शाह। तो उनसे मैंने पूछा शाह साहब ये कैसी भीड़ लगी यहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि अरे भाई वो विविध भारती का नया चैनल खुल रहा है, उसके अनाउंसर्स की यहाँ के ऊपर आज वॉइस टेस्ट की जाएगी जी। तो उसमें सबको बुलाया। हमने कहा हमको नहीं बुलाया आपने। जी जी। तो खेलने फिर वो वही कहने कि बैठ जाओ, एप्लीकेशन लिख के दे दो। पता लगा कि 150 लोगों में 3 लोग लिए गए। पहला नंबर मेरा था, दूसरा परवीन तलहा का था जी, और तीसरा एक लड़का था सिन्हा, बनारस से आया था वो। अच्छा। कैजुअल बुकिंग होती थी उसकी, अब परमानेंट हो गया। तो उसमें मैं आ गई विविध भारती में। तो विविध भारती से पहला अनाउंसमेंट आपका ही गया था? जी जी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहते हुए
कि 1963 की बात है, 63 का जो विविध भारती चैनल खुला है यहाँ से, तो पहला अनाउंसमेंट मेरा था। हमने कहा फजाओं में हवाओं की दोष पर जो पहली आवाज उभरी ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप सुनेंगे अपने पसंदीदा फिल्मी नगमों का कार्यक्रम विविध भारती। और उर्दू सर्विस जो दिल्ली बहुत बड़ी जगह लगती थी लखनऊ के मुकाबले में उस जमाने में जी। तो बड़ी खुश हुई मैं जब वहाँ दिल्ली जाना हुआ। तो यहाँ हमने कैजुअल तो थे ही और ऐसे बगैर मेहनत के हो गए थे, तो ज्यादा लगाव भी नहीं था, नौकरी छोड़ दी। अच्छा। और चले गए दिल्ली, बड़े खुश हुए। वहां पर पता लगा कि कोई चीज कमी ऐसी महसूस हुई अंदर, भाई क्या है, वही घर है, वही काम है, वही काज है, वही जरूरतें हैं, क्या कमी? तो नौकरी, सवाल जैसे कोई जो कि नौकरी क्यों छोड़ा? अरे अब तो छोड़ दिया जी। अच्छा किया या बुरा किया, बहरहाल छोड़ दिया। मगर ये कि लखनऊ से कोई आया कि नहीं आया। मंजूरुल अमीन साहब थे यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर जी। तो मंजूरुल अमीन साहब वहाँ दिल्ली गए हुए, तो उनसे मिलने के लिए मैं गई। अच्छा। रेडियो स्टेशन। तो उन्होंने जैसे मुझे देखा, कुछ भी नहीं, आपने नौकरी छोड़ दिया, बुरा किया। मैंने कहा अच्छा किया, ये बुरा किया, नौकरी तो अब छोड़ ही दी जी। तो हमने फिर दरवाजा बंद करते हुए पूछा कि क्या फिर मिलेगी? तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और सीधे भारती डायरेक्टर को टेलीफोन किया और दूसरे दिन से मुझे 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा। फिर मैं अपना आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम दिल्ली से करने लगी। फिर मैं हाजियों के लिए एक होता था स्पेशल प्रोग्राम। अच्छा। 3 महीने तक, रमजान के पूरे महीने और ईद का, फिर खाली का, फिर बकरीद से दूसरे प्रोग्राम शुरू हो जाते थे। तो उसमें मैं काम करने लगी, सारी चीजें तैयार रहती थी, मैं जाती थी सिर्फ अपनी आवाज दे के चली आती थी। बड़ा VIP ट्रीटमेंट होता था, बड़ी खुश। चारों तरफ बस फर्रुख जाफरी की आवाज सुनाई देती थी। प्रोग्राम जो बनता था हवा महल या और आपकी पसंद फिल्मी गानों का प्रोग्राम जितना होता था, ये सब जो है वो हमारी आवाज में चारों तरफ। हमने कहा वाह भाई, कभी सोचा भी नहीं था। बहरहाल फिर 66 में ये आपकी उर्दू सर्विस शुरू हुई। जी जी। तामिल इरशाद और आपकी पसंद, ये तो सब फिल्मी गाने और बहुत सारे देखी सुनी और गीत भरी कहानी। तो उसमें मैं बहुत VIP ट्रीटमेंट होता था और मैं जो थी वो एज मेहमान खुसूसी अनाउंसर मान के बुलाई जाती थी और मैं जाती थी और बोल के चली आती थी। आप कह रही हैं कि आप बोल के चली आती थी, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत तो छुपी थी ना। बिना मेहनत के या बिना जो तैयारी के तो इतना अच्छा प्रोग्राम होता नहीं होगा। अरे भाई, बोरों में खतूत भर के आते थे और अब हंसी आती है। चंद खत जो है मेरे पास रखे भी हुए हैं। अच्छा, मेरा ये नहीं था कि अभी आपने मोहम्मद रफी को सुना, अब लता मंगेशकर को सुनिए। जैसे याद, दिल या रात मौजू ले लिया। आज हमने तरतीब दिया है आपके पसंदीदा फिल्मी गानों के प्रोग्राम फलां को रात से जी। तो आधी रात को खनक गया मुरा कंगना, उसका आलाप क्या कहने। ओहो, इसी तरह से सब क्रॉस फेड करना। चलो एक बार अजनबी बन जाएं फिर हम दोनों, तुम शायद मेरे लिए अजनबी हो। पे आप सुनाया करती हैं। जी जी। याद ले लिया उन्वान। तो याद उसकी खूब नहीं मीर बाजा, नादा फिर वो दिल से भुलाया न जाएगा। और आपकी पसंद का याद पर कौन सा गीत है जो आपको आज भी याद आता है? मेरी पसंद का जब जब तुम्हें बुलाया तुम और याद है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ बुला के हमारी आवाज को इतना फैलाया।